बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एजुकेशनल हब मेंबर्स। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और यकीनन अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के गेस्ट पेपर को। बहुत सारे बच्चे इस हवाले से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो बच्चों काफ़ी मुश्किल से ये टाइम मैनेज किया आप लोगों के लिए और ये गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इसको समझना चाहते हैं अच्छे से तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि कौन से सवाल को किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम का हिस्सा बनता है। साथ ही साथ बच्चों, ये भी आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि इस दफ़ा आपने देखा, यकीनन सुना भी होगा कि फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो काफ़ी मायूस कुन था। तो बच्चों, ये वही स्टूडेंट थे जो पिछले साल मैट्रिक में थे आपकी तरह, और जब उन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया अगेन, तो हमारे जो स्टूडेंट को इशू आता है वो कहाँ पर आता है बच्चों? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये मिसकंसेप्शन होता है, वो मैट्रिक का पेपर देने के बाद जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, 3 से 4 महीने का जो ड्यूरेशन है, इसे बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये उनका शायद वेकेशन है। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 9th बहुत आसान थी। क्लास 10th की मैथ अब आप देखेंगे इंशाल्लाह गेस्ट पेपर के अंदर भी कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना बच्चों, वो मुश्किल हो गई हैं, ठीक है? और जब आप फर्स्ट ईयर में आएँगे तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि 10 का भी आप 2 टाइम और 3 टाइम समझ लें कि इतना डिफ़िकल्ट है फर्स्ट ईयर। तो बच्चों, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्मी ऑफ़िसर बनना चाहते हैं, बाहर किसी जो है अच्छी जगह पे आप कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा बच्चों करना चाहते हैं, प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, उसके लिए ये शर्त है, ये चीज़ अपने ऊपर आप काइंडली इम्प्लीमेंट करें कि जिस दिन आपका मैट्रिक का लास्ट पेपर हो, अगले दिन आपने बहुत अच्छा अपना जो है कोचिंग एक जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को शुरू कर देना है। और बिल्कुल बच्चों, फर्स्ट ईयर को आपने हल्का नहीं लेना है। फर्स्ट ईयर क्लास 10 के मुकाबले में 2 और 3 टाइम्स डिफिकल्ट है। मैं आपको बच्चों ये चीज़ बार-बार बता रहा हूँ। कॉलेज के आखिर में ना रहिएगा, क्योंकि कॉलेज बहुत लेट स्टार्ट होते हैं, सिलेबस भी अक्सर कंप्लीट नहीं हो पाता, क्लासेस भी उस तरह नहीं हो पाती। आपने वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन आपका एग्जाम हो, खत्म हो, आखिरी पेपर हो, फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को आपका आखिरी पेपर है, 11 तारीख को आपने अपना फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है बच्चों वो स्टार्ट कर देना है, अगर तो आप आगे कामयाब होना चाहते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों, और फिर जो है बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं जी क्या मैथ के गेस्ट पेपर को। और ये गेस्ट पेपर जो है बच्चों थ्रू आउट सिंध जो है ये एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे बच्चे बाद में फिर पूछ भी होते हैं, सर क्या ये हैदराबाद, सर ये सखर, तो ये बच्चों सबके लिए है, ठीक है? तो आपने इसको इसी तरीके से फॉलो करना है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 17 जो आपकी बुक का पहला चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 तक आपने क्लास 9 में जो है वो कर लिया था, तो ये उसी बुक का तसलसल है, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 17 जो है बेसिकली आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके अंदर बच्चों आपने जो है एक्सरसाइज 17.1 और 2 छोड़ देनी है। 17.3 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है बच्चों इसको तैयार करना है, ठीक है? नंबर 2, डी मॉर्गन लॉ जो है ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डी मॉर्गन लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेन डायग्राम भी आपने कोशिश करना है कि साथ साथ आपने इसकी जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में वो आपसे वेन डायग्राम भी मांग लेता है। ओके जी, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब जो पार्ट 3 है, तो एक्सरसाइज 17.4 के अंदर आपने 3 सवाल बच्चों तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 सवाल आपने एक्सरसाइज 17.4 से तैयार करने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक आपको बच्चों कोई कंफ्यूजन होगी और चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो एक्सरसाइज 17.5 जो है ना बच्चों, ये आपने कंप्लीटली प्रिपेयर करनी है। इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आने का चांस है। साथ ही साथ एमसीक्यूज के लिए बच्चों बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने एमसीक्यूज जो है वो गेस्ट पेपर में शामिल नहीं किए थे, लेकिन इस दफा मैंने इसलिए कर दिए हैं ताकि बच्चे बहुत सारे पूछ रहे होते हैं, खास तौर पे मैथ्स के अंदर के सर मैथ में जो एमसीक्यूज है वो कहाँ से आते हैं, किस तरीके से करने हैं। तो बच्चों, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने हर चैप्टर के आखिर में जो आपके एमसीक्यूज गिवन है, आपने उसी में से उन्हीं एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेना है। पिछली दफा भी 100% जो एमसीक्यूज थे वो आपकी बुक की एक्सरसाइज में से ही आए थे, ठीक है? तो बुक के पेज नंबर 32, 33, 34 पे एमसीक्यूज हैं बच्चों। एमसीक्यूज जो ब्लैंक्स हैं उनको आपने तैयार करना है, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है जो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए होते हैं। चैप्टर नंबर 17 इज क्लियर। नाउ मूव ऑन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 18 की तरफ। चैप्टर नंबर 18 इज अबाउट वेरिएशंस। इसके अंदर आपने एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ 7 करना है, ठीक है?
नंबर 2 पे आते हैं तो एक्सरसाइज 18.2 आपने कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी होती हैं एक्सरसाइज से पहले, तो वो आपने लाजमी करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 18.4 आपने कंप्लीट तैयार करनी है, ठीक है, कंप्लीट तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। सारी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, आप जब चाहें उसको देख सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 18.5 आपने कंप्लीट करनी है, 18.6 आपने कंप्लीट करनी है एग्जांपल्स के साथ। और लास्ट टाइम आई थिंक 18.6 के अंदर ही 2023 में सवाल भी आया था, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत इजी हैं, आप आराम से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से 18.7 है वो भी आपने कंप्लीट बच्चों प्रिपेयर करनी है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो उसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, आप आसानी से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज पेज नंबर 54, 55, 56 आपकी बुक के जो है पेजेस हैं उन पे मौजूद हैं, आप वहां से एमसीक्यूज जो है बच्चों वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 19 इज अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो इसके अंदर आपने एक्सरसाइज 19.1 के अंदर आखिरी के 3 सवाल क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 इनको तैयार करना है। जबकि 19.2 के अंदर आपने आखिरी के 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और इनके आगे देखो मैंने मजीद लिख दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के अंदर आपके आता है, तो लिहाजा इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से, क्रैमर रूल हो गया, इनवर्स मेथड हो गया, इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट टाइम 2023 के अंदर इनवर्स मेथड आया था, हम जब कोशिश करेंगे कि आपके लिए 2023 का पेपर सॉल्व कर दें ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि पेपर कैसा आया था और किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 80 एंड 81 जो है यहाँ से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। मैंने अलग से नोट लिख दिया बच्चों आपके लिए, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन ऑन क्रैमर्स रूल प्लस मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। जितना हो सकता है क्रैमर रूल और इनवर्स जो मेथड है बच्चों, इसको आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लॉन्ग के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा इसके ऊपर कंप्रोमाइज करना चाहेगा, क्योंकि अगर आप इस पर कंप्रोमाइज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर आपको थ्योरम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल में थ्योरम आपके लिए काफी ज्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपने जहन में रखना है, तो ये क्वेश्चन आपके पास इंशाल्लाह लॉन्ग में कवर एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 है, इसके अंदर बच्चों एक्सरसाइज 20.1 जो है, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये 4 क्वेश्चन जो है ये प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज 20.2 जो है बच्चों, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 20.3 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्रिपेयर करना है। 20.4 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो 3 है वो प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, ये एक्सरसाइज 20.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2023 के पेपर में आ चुका है, और ये पिछले साल मैंने बच्चों को बताया भी था इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे प्रिपेयर करके गए थे गेस्ट पेपर से, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक उनका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ। थ्योरम जो है वो थोड़ा अनसर्टेनिटी होती है बच्चों, उसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। उसके बाद 20.5 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये 4 सवाल आपने प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज 20.6 आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है, और एक्सरसाइज 20.7 के अंदर आपने पहले से लेकर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब देखो, आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा बच्चों, क्लास 9 के मुकाबले में क्लास 10 बहुत मुश्किल है, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर और ज्यादा। और फर्स्ट ईयर ही बच्चों बेसिकली सेकेंड ईयर आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आप किस फील्ड में आगे जाएंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। तो लिहाजा इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने मैट्रिक में भी बहुत मेहनत करनी है बच्चों, सारा फोकस एजुकेशन पे रखो, दूसरी हर किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम से कम कर दो, और फर्स्ट ईयर में तो फौरन आपने एडमिशन ले लेना है और अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर देना है। खैर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपने पेज नंबर 112, 112 जो सफ़ा नंबर है बच्चों, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेना है। इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू लाजमी कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 21 पर आ जाओ। तो एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट करनी है, 21.2 कंप्लीट करनी है, 21.3 कंप्लीट करनी है, लेकिन मैंने इसके आगे लिख दिया है लीस्ट इंपॉर्टेंट। जरा गौर से पढ़ना बच्चों, इसको ये लिखा हुआ है लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर छोड़ना चाहो 21.3 तो छोड़ देना, लेकिन 20.1, 21.1 और 21.2 जो है ना बच्चों, इनको नहीं छोड़ना, इनको प्रिपेयर करना। और 2023 यानी कि पिछले साल जो पेपर हुआ था क्लास 10 का, उसके अंदर एक्सरसाइज 21.1 से क्वेश्चन आया भी था, और मैंने ये बताया भी था बच्चों को ये इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्रिपेयर किया यकीन उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 22 है बच्चों, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आपने
एक्सरसाइज 20.2 जो है 22.1 जरूरत नहीं है, 22.2 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। लॉन्ग के लिए यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में शामिल किया जाता है। उसके बाद 22.3 आपने कंप्लीट करनी है और 22.3 में से 2023 में बच्चों देखो आगे मैंने लिखा हुआ भी है, ये सवाल एक आया हुआ भी है। उसके बाद एक्सरसाइज 22.4 के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बच्चों उसको प्रिपेयर कर लेना है, बाकी सवाल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 22.5 है, ये आपने कंप्लीट करनी है और मैंने देखो इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों इसके अंदर भी पेपर में 2023 के पेपर में सवाल आया था और वो सवाल आपकी बुक के पेज नंबर 170 सफा नंबर 170 पर मौजूद है, यानी कि एग्जाम्पल से उठाकर दे दिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि एग्जाम्पल्स जो है ना जो भी एक्सरसाइज करो तो उसकी एग्जाम्पल्स को भी एक दफा लाजमी देख लिया करो, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर जो है ना वो एग्जाम्पल्स में से उठाकर आपको क्वेश्चन दे देता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपने पेज नंबर 173 जो है उसको देखना है। तो आपने देखा इस चैप्टर के अंदर दो जो है ना सवाल बच्चों आपके एग्जाम का हिस्सा बने हैं, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, तो लिहाजा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपने करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 23, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम नंबर 23.1 लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लीस्ट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि अब ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2023 में आ चुका है, तो अब इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आप सब कुछ कर लें, एंड में टाइम मिले तो इसको एक नजर देख लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन इसके बाद इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो थ्योरम 23.2 है बच्चों, अब ये लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है क्योंकि वो पिछली दफा आ चुका है 23.1, तो 23.2 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। पिछली दफा वो भी लॉन्ग में आया था, तो ये भी लॉन्ग के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 23 है, इसके अंदर 23.12 इस तरह का कोई नहीं है, तो सिर्फ 23 है, आपने इसको कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 180 और 181 जो है बच्चों इसको आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 24, रेशो ऑन प्रोपोर्शन, इसके अंदर आपने थ्योरम 24.1 जो है बच्चों पेज नंबर 184 पर है, लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। थ्योरम इसी का कोरोलरी है, पेज नंबर 185 पर है, ये शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, कोरोलरी नंबर 3 जो है ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। थ्योरम 24.2 है, 2023 में आ चुका है, तो अब इस दफा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना चांस नहीं है, लेकिन एक नजर देख लीजिएगा। थ्योरम नंबर 24.4 जो है बच्चों ये आपके पेज नंबर 189 पर है, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। और एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 192 और 193 को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 25 के अंदर आपने 25.2 जो है बच्चों थ्योरम ये 2023 में आ चुका है, तो अब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आपने जो थ्योरम की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो नेक्स्ट है, वो है 25.3 जो कि पेज नंबर 200 पर है, वहां से प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद थ्योरम 25.4 है, पेज नंबर 202 के ऊपर है, ये भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और थ्योरम नंबर 25.5 है जो कि पेज नंबर 203 पर है, ये भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 26 इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। थ्योरम जो है 26.3 पेज नंबर 214, ये शॉर्ट के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपने शॉर्ट के लिए इसको प्रिपेयर करना है। थ्योरम 26.4 जो केस ए है, इसके अंदर केस ए बी है, तो आपने जो केस ए है वो प्रिपेयर कर लेना है जो कि पेज नंबर 217 पर है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिए आप 221 जो पेज नंबर है वहां से आप एमसीक्यूज प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों आपके पास है चैप्टर नंबर 27, थ्योरम नंबर 27.2 पेज नंबर 225, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। थ्योरम 27.3 इसका जो पार्ट 1 है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ वो तैयार करना है। 27.3 जो थ्योरम है पेज नंबर 226 के ऊपर है, इसका पार्ट 1 मैंने आगे मेंशन कर दिया है वो आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, पेज नंबर 226 पर मौजूद है। इसके बाद थ्योरम की एग्जांपल है जो कि एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 227। तो आपने ये जो थ्योरम है ये एग्जाम्पल के नाम से है। ठीक है, अच्छा थ्योरम जब आप याद करें मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरम को नंबर से याद ना कीजिएगा। ठीक है, कि मैंने सर थ्योरम नंबर 27.1 याद कर लिया, सर मैंने थ्योरम 27.3 याद कर लिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है ना, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सा थ्योरम याद किया है, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं लिखा आएगा थ्योरम नंबर 27.2 लिख दे, वो तो आपको स्टेटमेंट देंगे, तो आपको स्टेटमेंट आपके जहन में होनी चाहिए कि ये 27.3 जो थ्योरम था, इसका जो पार्ट 1 था, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती थी, और साथ में उसकी डायग्राम। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो खैर एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 227 जो है बच्चों, यहाँ से आपने इसको
प्रिपेयर कर लेना है। एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 230 231 जो है ये यहाँ से आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 28, एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसके अंदर आपके पास एक ही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 28.3। इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। पेज नंबर 237 237 पर है। ये दोनों पार्ट आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 241 आप रुजू करेंगे। चैप्टर नंबर 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स है। एक्सरसाइज 29.5 आपने कंप्लीट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल लाजमी आता है, तो आपने यहाँ से इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद एमसीक्यूज के लिए पेज नंबर 262 263 जो है ये आपने देख लेना है। लास्ट इज हमारे पास चैप्टर नंबर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक सवाल लाजमी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, जैसे लास्ट टाइम लोगैरिथम का दिया जाता था, इसी तरह इसमें से यहाँ से एक सवाल लाजमी दिया जा रहा है। तो इसके अंदर आपने एक्सरसाइज 30.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 प्रिपेयर कर लेना है। इसी में से एक सवाल आई थिंक आया हुआ भी है आपके 2023 के अंदर। उसके बाद एक्सरसाइज 30.4 कंप्लीट नहीं, एक्सरसाइज 30.4 जो है ना इसके अंदर से 2023 में सवाल आया हुआ है, तो इसको आपने कंप्लीटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 30.5 है ये भी आपने कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेनी है। एमसीक्यूज के लिए बात की जाए तो पेज नंबर 292 एंड 293 जो है ये आपने प्रिपेयर करना है। सो दैट्स इट बच्चों, ये था गेस्ट पेपर। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में थ्योरम से रिलेटेड सवाल होगा कि सर हम थ्योरम को कैसे तैयार करें, तो मैंने इसलिए इसको एंड में रखा आपके लिए कि हम इसको एंड में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों देखो थ्योरम क्लास 9 में हमने आपको ट्रिक दी, हमने आपको बताया भी कि आप थ्योरम से कैसे बच सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने उस टेक्निक पर अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह उनके 9 में एग्जाम बहुत अच्छे हुए, मार्क्स भी अच्छे आए, रिजल्ट भी अच्छा आया, थ्योरम से भी वो बच गए। लेकिन बच्चों क्लास 10 के अंदर आप थ्योरम से सेव नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप सेव नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये है कि थ्योरम करना है, थ्योरम याद करना है। तो अब सवाल ये है कि थ्योरम कैसे याद करना है, थ्योरम की कैसे तैयारी करनी है। तो बच्चों जो थ्योरम है मेरी नज़र में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना है। और थ्योरम याद करने का एक ही तरीका है जो हमारे उस्ताद हमें बताते थे, हमारे वालिदैन हमें बताते थे, इसी तरह मैं बच्चों एज अ पेरेंट एज अ टीचर आपको यही बताऊंगा कि आपने थ्योरम को लिख कर याद करना है, बस इसकी अलावा इसकी कोई ट्रिक नहीं है। थ्योरम को आप याद करें उसको लिखें, आप थ्योरम याद करें उसको लिखें। एक थ्योरम को आप 4 से 5 दफ़ा जब बच्चों लिखेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा इंशाल्लाह, और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से उसको अच्छे तरीके से लिख भी लेंगे। तो थ्योरम याद करने का यही तरीका है। और लॉन्ग में बच्चों एक सवाल आपके मैट्रिसेस से आता है, ठीक है, एक सवाल आपके पास सर्कल बनाने से आएगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आएगा, और बाकी जो 3 सवाल है ना वो बच्चों थ्योरम से ही हैं, ठीक है। तो थ्योरम से लिहाजा नहीं बच सकते, तो जो थ्योरम बताए हैं इनको प्रिपेयर करें ताकि अपना जो एग्जाम है आप अच्छा करें। इसी तरीके से बच्चों सिर्फ लॉन्ग में नहीं बल्कि शॉर्ट में भी 2023 के अंदर 2 से 3 थ्योरम उन्होंने आपको दिए हुए थे, तो लिहाजा थ्योरम से जान नहीं छुड़ानी है, बाकी चीजें पहले कर लो। थ्योरम मुश्किल लगता है तो थ्योरम आप आखिर में कर लें, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो बच्चों ये था मैथ्स का गेस्ट पेपर, और जैसे ही बच्चों को कुछ टाइम मिलेगा अपनी स्टडीज से फारिग होंगे तो ज़रूर आपके लिए मेरी पूरी कोशिश है कि जब भी थोड़ा सा टाइम हमें वैकेंट मिले तो आपके लिए जो इंशाल्लाह 2023 का मैथ्स का पेपर है वो भी मैं सॉल्व करूं, ताकि आपको उससे काफ़ी हद तक हेल्प मिल सके कि किस तरीके से पेपर 2023 में आया था, आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। बस बच्चों आपने बहुत मेहनत करनी है, क्लास 10 बहुत मुश्किल है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी साइंस सब्जेक्ट्स आपने लेकर चलने हैं, और साथ साथ फ़ौरन आपने इंशाल्लाह अपनी फर्स्ट ईयर जो है ना बच्चों उसको ज़रूर स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ जो इस दफ़ा बच्चों का रिजल्ट आया वही रिजल्ट फिर आपका भी आ रहा होगा, तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आपने आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, तो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।